हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज 10 फरवरी के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है ये, वेयर हैज़ द इंडस्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब होता है उद्योग गुणवत्ता आश्वासन, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में से जो भी पोल्यूशन होता है, जो भी धुआं निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी बात करी जाती है, उनको मेंटेन किया जाता है। तो उस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी, कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पनामा। अब बात करते हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो ये इसका एक इनिशिएटिव है जो स्टार्ट हुआ था आपका साल 2013 में। साल 2013 में, जिसका मकसद था कि एशिया को कनेक्ट किया जाएगा आपके अफ्रीका से और यूरोप से। अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, वाया लैंड एंड सी। ये बेसिकली एक लालच ही दिया गया है चाइना के द्वारा कि कैसे भी मैं बाकी कंट्रीज़ पे अपना कंट्रोल जमा सकूं, वहाँ पे उनको लोन दे सकूं, उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जा सके और फिर उनको अपने अधीन कर सकूं। समझे? तो ये किया है। अभी किसने अपना नाम वापस लिया है? तो ये किया है पनामा ने। पनामा पनामा की अगर बात करूँ तो ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है और इसका कैपिटल है आपका पनामा सिटी। पनामा सिटी, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज़ द सिल्क फार्मर्स फेयर बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो ये आपका हुआ है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कहाँ के रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। वेयर हैज़ द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 स्टार्टेड रिसेंटली। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी बे ऑफ बंगाल के रीजन, बे ऑफ बंगाल जो रीजन है हमारा महासागर, बे ऑफ बंगाल है, इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये टोटल कंट्रीज़ हैं 7 इस ऑर्गेनाइजेशन में। बिम्स्टेक में कौन कौन सी? इंडिया है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये आपस में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और साथ में मिलके कैसे अपने डेवलपमेंट करें अपनी कंट्री के अंदर, उसकी बात की जाती है। तो इसका पहला समिट जो आपका हुआ है वो थाईलैंड में हुआ था और श्रीलंका में। श्रीलंका इसकी अभी करंट चेयरपर्सन है। इसमें एक कंट्री इसकी हेड होती है, हर साल मतलब बदलता रहता है। तो इस बार कौन है अभी चेयरपर्सन? श्रीलंका। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली इंडिया हैज़ अचीव्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन हाउ मैनी गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? भाई साहब ये करी है आपके 100 गीगावाट। सीधी सी बात है, भारत का मेन गोल ही है कि सोलर एनर्जी को जितना प्रमोट किया जाए उतना कम है। अगले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली द बुक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस रिटन बाय whom हैज़ बीन रिलीज्ड। हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपके कुलभूषण कुमार द्वारा। सीधा सीधा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ज्वाइंट चाइनाज चैंग ई 8 लूनार मिशन। तो चैंग ई 8 लूनार मिशन की अगर बात करें तो ये चाइना का एक मून मिशन है। ये आपका लूनार मिशन आपको दिख रहा है, मून मिशन है जो कि साल 2028 में लॉन्च होगा और मून के साउथ पोल में ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी पार्ट किसने लिया है, किसने ज्वाइन किया इस मिशन को? पाकिस्तान ने, चाइना का बहुत ही करीबी मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय रशिया एज द न्यू हेड ऑफ रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस क्या होती है भाई? रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, रशियाज स्पेस एजेंसी, उसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। जैसे हमारी इसरो होती है वैसे ही रशिया की होती है रॉसकॉस्मोस। तो ये अभी किसको हेड बनाया गया? दिमित्री बाकानोव को। Recently, scientists of which country have created a kangaroo embryo for the first time using IVF technology? तो IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण किस देश ने बनाया? ये बनाया आपके ऑस्ट्रेलिया ने। बात करें IVF की तो इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलिटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इस प्रोसेस में क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी माँ का जो एग है, एग सेल है मदर का, और मेल का जो फादर का स्पर्म सेल है, उन दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है एम्ब्रियो के बाहर, भ्रूण के बाहर, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वापस से वो माँ के गर्भ में यानी भ्रूण में रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द सुजल प्रोजेक्ट टू डील विथ ड्रॉट। सूखे से निजात पाने के लिए अभी सुजल प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, और ये किया है आपकी कर्नाटका सरकार ने। भाई सुजल प्रोजेक्ट ये एक अग्रीमेंट किया है, एक डील की है किसके साथ में, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये किया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, ताकि सूखे से निजात पाया जा सके कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्किल उदय टोंगाई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो भाई ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा सरकार ने। ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें 80,000 यूथ को, ऑलमोस्ट 80,000 यूथ को स्किल प्रोवाइड की जाएगी, स्किल प्रोवाइड की जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें ध्यान रखने की। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड डीप सीक एआई। अब डीप सीक एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक तरह से एक आपका एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी बोल सकते हैं, जिससे सारे काम अपने आप, मतलब थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है और आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो ये चाइना ने लॉन्च किया, अभी हाल ही में लॉन्च की थी ये चाइना द्वारा, तो इसको बैन कर दिया है आपकी साउथ कोरिया ने। और इससे पहले अमेरिका की एक एआई, अमेरिका का कौन सा एआई था भाई, वो था आपका चैट जीपीटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आज के यही थे स्पेशल कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।